Assalamu alaikum dear future doctors. This is Fayaz Ali, lecturer of Zoology, Higher Education Commission of Pakistan. आज मैं बताने वाला हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ देने वाला हूँ आपको, जो जिसका इंतजार था आपको बहुत ही दिनों से। एक कन्फ्यूजन थी जहन के अंदर बहुत सारे बच्चों को, और वो सवालात कर रहे थे डिफरेंट पे जो है प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनको मैं आंसर देने वाला हूँ यहाँ पे आज के। एमडी केट की एक मीटिंग हुई जिसमें सारा कुछ जो भी कन्फ्यूजन थी वो सारे जो है उसके मसाइल का हल किया गया है। सब चीज़ों को जो है डिस्कस किया गया और फाइनलाइज किया गया है। क्या न्यूज़ हैं? कुछ सरप्राइजिंग न्यूज़ हैं जो आपको शॉकिंग न्यूज़ लगेंगी कि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ आपके लिए सहूलियत भी हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें भी हैं। वो कौन सी हैं चलें देखते हैं। सारी इस जो है वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं, सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, कौन से सवालात हैं और उन सवालात के कौन से आंसर जो है हमें मिलते हैं इस मीटिंग्स के जो है मिनट्स के बाद, जो सारी चीजें मौजूद हैं उसके हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सवाल ये है, मैंने सारे लिख के नोट करके रख लिए हैं कि टेस्ट कब होगी। एमडी केट मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन टेस्ट जो है वो कब होगी। देखो, ये एक ऐसी टेस्ट है जिसको पास करके हर बंदा जो है, हर बंदे की ख्वाहिश है, हर शागिर्द की ख्वाहिश है पास करके जो है मेडिकल टेस्ट में दाखिला लेना चाहता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें ये कन्फ्यूजन है। तैयारियां तो हर जगह पे हो रही है, बच्चे अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस वगैरह का पता होना जरूरी है। तो एक तो ये है कि भाई टेस्ट होगी कब, ये पहले जो है डेडलाइन हमें पता होनी चाहिए, ताकि उस तक जो है हमें पूरा जो है सिलेबस डिवाइड करके उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो वो फर्स्ट ये है कि डेट, एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा है कि सितंबर में, अभी आपके पास 4 महीने पूरे पड़े हैं, सितंबर में टेस्ट लेंगे एमटी केट की। ठीक है। सितंबर में डेट कौन सी अभी तक अनाउंस नहीं किया है, मिड में देंगे या मिड के लास्ट में बिल्कुल देंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अगस्त तक और जो फर्स्ट वीक तक जो है आपकी सारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। अगस्त तक आप मुकम्मल तैयारी कर लें, सारे कोर्सेज को पढ़ लें, और जो फर्स्ट वीक हो सितंबर में, उसमें आप जस्ट जो है वो रिवीजन करते रहें और एमसीक्यूज टेस्ट करते रहें, ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छी हो, गेस पावर अच्छा हो जाए। एक तो पॉइंट ये। दूसरा सवाल ये था कि कौन से बुक्स कौन से किताबों से, कौन से बोर्ड से टेस्ट होगी। देखिए, ये टेक्स्ट बुक हैं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक हैं, जिस भी सूबे से आप बिलोंग करते हैं, प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, उसी से ही टेस्ट ली जाएगी, उसी के ही ली जाएगी। और तीसरी बात यह है कि ये अब की बार जो टेस्ट होगी वो किसी एक प्रोविंस की अलग से नहीं होगी, हर प्रोविंस की जो है सेम टेस्ट होगी और सेम दिन के अंदर होगी। फिर आप कहेंगे कि सर ये सारे इसके सवालात सारे जो है हर किसी के लिए अलग होते हैं, हर किसी का अलग से बुक है, लेकिन फिर किस तरह से होगा। देखो, ये कॉमन चीज लेंगे। ठीक है। कोई भी टॉपिक्स होंगे, सारे जो है डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर जो कॉमन टॉपिक्स होंगे जो हर प्रोविंस में आ रहे हैं और हर प्रोविंस के जो टेक्स्ट बुक के अंदर उसका आंसर सेम आ रहा है, तो वो सवालात लेंगे। एक दो यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन इनकी यही कोशिश रहेगी कि कॉमन चीज हो, ताकि कोई भी किराए ना हो और हर स्टूडेंट के साथ, हर प्रोविंस के साथ इंसाफ हो, कोई भी ना इंसाफी ना हो सके। तो ये पॉइंट भी हमारी क्लियर हुई कि कौन से किताबों से, और जो है क्या एक ही प्रोविंस करेगा या सारों की सेम होगी। सारों की सेम होगी, सेम दिन पे, और एक ही जो है टेस्ट होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये सवाल होता है कि ये टेस्ट होगी, उसमें पेपर जो होगा, टेस्ट पेपर, एमसीक्यू पेपर, वो कंप्यूटर पे टेस्ट दी जाएगी या जो है क्वेश्चन पेपर मतलब ओएमआर शीट पे ली जाएगी। तो ये भी आपके लिए बेस्ट न्यूज़ ये है कि ये अभी इंटरनेट का इशू होता है, कंप्यूटर का इशू होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, तो इसमें इशूज आते हैं। पहले भी कोरोना के टाइम पे आए थे, तो उन्होंने वही जो है पुराना पैटर्न जो है पेपर पे जो है टेस्ट करने का किया है। ठीक है। पेपर पे टेस्ट होगी, क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर जो है आंसर कीज का पेपर होगा अलग से, उस पर टेस्ट आपको की जाएगी। उसके अलावा ये सवाल है कि कितने सवाल होंगे। अभी सवालात जो हैं उसके नंबर भी चेंज किए गए, वो भी करते हैं। एक और सवाल है उसके पहले कि वैलिडिटी कितने साल होगी। जो पिछले टेस्ट थी उसकी वैलिडिटी जो है 3 इयर्स थी, तो क्या इसकी वैलिडिटी जो है वाकई जो टेस्ट के जो मार्क्स लेते हैं, क्या वो वैलिड होंगे दूसरे साल भी अप्लाई करने के लिए या तीसरे साल भी अप्लाई करने के लिए। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल
3 साल के लिए वैलिड होगी आपकी ये रिजल्ट एमटीकेट की। ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होगी उसी की तरह। अच्छा, एक और सवाल आता है कि क्या एक प्रोविंस वाले दूसरे प्रोविंस के अंदर जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए? तो उसका आंसर होगा कि नहीं। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया है जो बंदा प्रोविंस जिस प्रोविंस का है उसी प्रोविंस के अंदर टेस्ट देगा, दूसरे के अंदर नहीं दे सकता। ठीक है। अच्छा, और ये है कि हाँ, एमसीक्यूज के नंबर्स, इन्होंने एमसीक्यूज के नंबर चेंज कर लिया आपकी बार, जो एक बर्डन आपका जो है रिलीज हो गया, कम हो गया। ठीक है, वो ये है कि भाई पहले ये ऐसा होता था 200 एमसीक्यूज होते थे, 200। अब जो है इन्होंने जो है 180 एमसीक्यूज कर लिए, 180, 20 जो है क्वेश्चन जो है कम कर लिए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन जब कम कर लिए हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने टाइम भी कम कर लिया है। पहले होते थे 3.5 घंटे, अभी जो है सिर्फ 3 घंटे होंगे, मीन्स यानी कि 180 जो है मिनट्स ही होंगे। हर सवाल के लिए एक ही जो है मिनट होगा। तो वो सिंपल बात है। देखो, एमसीक्यूज होती है टेस्ट, इसमें बायोलॉजी और जो है इंग्लिश वगैरह, जो इसमें आपको जो है कोई रफ ड्राफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, तो ये 1 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके, तो यहाँ से टाइम बच जाता है, आप वहां पे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। तो इतना टफ नहीं होता, ये इजी होता है। ठीक है। अच्छा, टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, मेडिकल की क्या क्या करना है, वो जो है मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना ली है चैनल के अंदर, वो आप चैनल देख लें, उसकी वीडियो को देख लेंगे। और यहाँ पे इस चैनल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आइंदा से आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस देता रहूंगा और आपके लिए फायदेमंद होगी। और जो है बुक्स सारे जो है उसके टॉपिक्स में कर रहा हूँ और कुछ कर लिए हैं, जो आप देखेंगे। फर्स्ट ईयर का न्यू बुक आया है बायोलॉजी का, वो भी हेल्पफुल है। और जो टॉपिक दूसरे भी हैं, शार्ट्स जो हैं उसमें एमसीक्यूज भी हैं और नॉलेज है, वो आप देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये सवाल भी क्लियर हुआ कि भाई 6 जो है ये एमसीक्यूज की टाइमिंग कितनी होगी और जो क्वेश्चंस नंबर्स कितने होंगे ये भी कर लिया। अब क्वेश्चंस कितने होंगे कौन से पोर्शंस में, ये भी डिस्कस करना जरूरी है ताकि आपको क्लियर हो क्या ये लॉजिकल रीजनिंग होगी या नहीं। लॉजिकल रीजनिंग देखो, असल में मैंने बताया था उस एमडीकेट की तैयारी के दौरान जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि भाई एमडीकेट इज नॉट जस्ट टेकिंग फ्रॉम यू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। ये जो टेस्ट ली जा रही है आपकी नर्व्स की ली जा रही है कि आपका प्रेशर बेयरिंग माइंड, जब इतना भीड़ होती है तो उसमें माइंड आपका काम करता है नहीं करता। ठीक है, उसमें जो है लॉजिक्स आपके काम करते नहीं करते, ये इस चीज़ों को भी नोट करने के लिए इस तरह से सवाल किए जाते हैं। अदरवाइज जो है एमडीकेट का स्कोर, सॉरी इंटरमीडिएट का स्कोर भी काफ़ी है। ठीक है, आपको जज करने के लिए, आपको जो है सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये इसलिए करते हैं ताकि ये चीज़ें भी आपकी नोट हो सकें। तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग जरूर आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्या होते हैं, कोई जो है लॉजिक्स वाले सवाल, जैसे कि अमाइनो एसिड वाला तो अब तो बहुत सिंपल हो गया। देखो 20 अमाइनो एसिड 21 अमाइनो एसिड्स का एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसको ब्रेक करना है सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर, तो उसमें कितने जो है चाहिए होंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो है बुक्स भी ऐसे ऐड कर रहे हैं तो ये लॉजिकल भी हो गया थोड़ा। दूसरा ये कह सकते हैं हम कि भाई 100 में से 1 रुपया कितनी बार निकाल सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रिमूव और रिड्यूस 1 रुपी फ्रॉम 100 रुपीज। ओके, तो 100 रुपये हैं हमारे पास, उसमें से 1 रुपी कितनी टाइम निकाल सकते हैं, ये भी सवाल हो सकता है। इस तरह से कोई भी रीजनिंग होती है, कुछ भी हो सकती है, तो ये सवाल को आपकी तैयारी करनी जरूरी है। तो लास्ट वन जिसका आपको इंतजार है कि कितने एमसीक्यूज आएंगे, कौन से पोर्शन में से, क्या अब ऐसा हो गया है कि बायोलॉजी कम हो गया, फिजिक्स ज्यादा हो गया, केमिस्ट्री कम हो गया, ऐसा कुछ है या क्या है, ये सस्पेंस है आपका, तो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलें। अच्छा, इसी चैनल के अंदर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 1 शॉट बायोलॉजी लेक्चर्स बनाया, जिसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, सब चैप्टर्स की जो है मैं 1 शॉट एक ही लेक्चर के अंदर जो है मैंने सारा समराइज किया। वो आपके एक तरह से जो है नोट्स बन सकते हैं और आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल, फायदेमंद होंगे। और इंशाल्लाह आप डॉक्टर मेरे चैनल की मदद से कुछ ना कुछ नॉलेज लेके डॉक्टर ज़रूर बनेंगे और इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे और नीचे कमेंट आकर करेंगे कि भाई सर, दिस इज़ यू फॉर बाय विच वी गॉट दिस नॉलेज एंड वी आर टुडे डॉक्टर्स। ओके, इंशाल्लाह। सो लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, वही है कि कौन से पोर्शन से कौन से सवाल, कितने सवाल आएंगे। ठीक है, तो उसमें से ये है कि भाई
देखो मेडिकल की टेस्ट है, एंट्री टेस्ट है, तो उसमें आपको मेडिकल में डॉक्टर बनना है, तो उसमें जो है बायोलॉजी तो एनी हाउ ज़्यादा ही होगी। तो बायोलॉजी में जो है टोटल हमारे पास कितने सवाल आते हैं, 180, ठीक है। उसमें से 60 क्वेश्चन जो होंगे, 60 क्वेश्चन वो होंगे बायोलॉजी के, ठीक है, 60। उसके बाद जो है फिजिक्स जो होंगे वो 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होंगे, 50, ठीक है। इंग्लिश के होंगे वो 16 क्वेश्चन होंगे। देखो इंग्लिश इज मच इम्पोर्टेंट, जिसमें मैंने पहले भी कहा था भाई इंग्लिश भी अपनी इम्प्रूव करें, क्योंकि हर बंदा जो है केमिस्ट्री में अच्छा होगा, फिजिक्स में अच्छा होगा, जो बायोलॉजी में अच्छा होगा। सारे जो जज होंगे इन एरियाज में होंगे, इसमें ज़्यादा मार्क्स या कम मार्क्स आएंगे इंग्लिश या लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो आप इसको इम्प्रूव करें ताकि और भी सेट हो, यहाँ से भी मार्क्स मिले आपको, ठीक है। अच्छा बायोलॉजी 60 मार्क्स हो गई, और फिजिक्स जो है 50 मार्क्स हो गई, केमिस्ट्री 50 मार्क्स हो गई, इंग्लिश जो है 16 मार्क्स हो गई। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो है आपकी वो होगी 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे, वो भी ज़रूरी है इंतहाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे द एमडीकेट प्रिपरेशन। अब आप ये सब चीज़ों को नोट करके आप उसी हिसाब से जो है शेड्यूल बना के, स्केड्यूल बना के तैयारी करें, और बिल्कुल डिसिप्लिन होके किसी की शादी ब्याह तकरीबात को छोड़ दें, बस अपना मकसद कायम रखें, मकसद ही रखें, वो हो जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। फिलहाल 3 महीने जो है अपने आप को बंद कर दें और तैयारी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और आपको ही डॉक्टर बनना है, देखो किसी और चीज़ में नहीं जाना। हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर नहीं बना तो ये करो, नहीं, क्यों, आप डॉक्टर्स ही बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। देखो दूसरी जो जॉब होती है उसमें बंदा फिर भी एक कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होता है, फिर भी चाहता है कि काश में डॉक्टर होता है या यहाँ पढ़ता। इसलिए इस कॉम्प्लेक्सिटी से निकलने के लिए आप डायरेक्टली बन ही जाएं डॉक्टर, तो क्या हो सकता है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरी वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।